Hello everyone, we are going to start with the naming of organic compounds, or we can say nomenclature of organic compounds. So we are basically going to start with naming of organic compounds, which is basically named as nomenclature. किस नेम से जानते हैं हम लोग? नोमेनक्लेचर के नेम से जानते हैं। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की जाए तो उनके नोमेनक्लेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो नोमेनक्लेचर इज डिवाइडेड इनटू two parts. One is known as common or trivial naming. यहां जो कॉमन और ट्रिवियल नेमिंग होती है ये ओरिजिन के बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब वो डिपेंड करता है कि वो प्लेस है, प्लांट है या एनिमल है, या किसमें ये सबस्टांस मिलता है। सेकंड होता है आपका IUPAC नेम। अब वन बाय वन दोनों पार्ट को हम लोग डील करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग को स्टार्ट करने से पहले वर्ड रूट को देख लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर वर्ड रूट की बात किया जाए तो वर्ड रूट की मीनिंग क्या होती है? जो कार्बन को रिप्रेजेंट करता हो। सो वर्ड रूट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि हम मान लें कि किसी कंपाउंड में जो कार्बन का नंबर है या संख्याएं आप बोल सकते हैं वो 1 है। अगर कार्बन 1 है तो उसको हम कह सकते हैं मेथ। अगर कार्बन 2 है तो उसको कह सकते हैं हम एथ। अगर कार्बन 3 है तो उसको हम प्रोप के नाम से जानते हैं। कार्बन नंबर 4 है उसको ब्यूट बोला जाता है। इफ देयर इज कार्बन नंबर 5 वी कैन से इट इज पेंट। कार्बन नंबर 6 को हेक्स बोला जाता है। कार्बन नंबर 7 को हेप्ट बोलते हैं। कार्बन नंबर 8 को ऑक्ट। वही कार्बन नंबर 9 को नॉन या नॉन की तरह बोला जाता है। कार्बन नंबर 10 डेक को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन नंबर 11 अनडेक को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन नंबर 12 डोडेक को रिप्रेजेंट करता है। अगर इतने कार्बन का इंफॉर्मेशन है तो अपना काम चल जाएगा। अब देखते हैं कि इस वर्ड रूट का काम क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अपने पास कार्बन कितना है? 1 है यहाँ पे, और ये अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे जानेंगे कि अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम देखें कि कार्बन कितना 1 है। अल्केन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बन का हमेशा डबल होता है और उसमें 2 ऐड करते हैं। यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। तो ये अल्केन है। अब यहाँ जो कार्बन है वही वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो कार्बन है, कार्बन का नंबर है वो 1 है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेथ। यही वर्ड रूट है और वो कहाँ जाके प्लेस होगा? इन द प्लेस ऑफ अल्क। इसका नेम क्या हो जाएगा? मीथेन। इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। तो यहाँ जो मिथ है, जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रूट कहते हैं। अब हम बात करें कॉमन नेमिंग की तो उसी को डील करते हैं। अगर देखा जाए कॉमन नेमिंग में तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। जैसे आइए एक एक करके देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग में जो पहली बात हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर कार्बन 1 है तो उसको बोलते हैं फॉर्म, और अगर कार्बन का नंबर 2 है तो उसको बोलते हैं एसिड। अगर कार्बन नंबर 3 है तो उसको बोला जाता है प्रोपायर। क्या बोलते हैं हम लोग?
प्रोपायर। कार्बन नंबर 4 है उसको बोलते हैं ब्यूटायर, BUTYAR। और कार्बन नंबर 5 है उसको बोलते हैं वेलायर। तो ये बेसिक चीजें हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात जो यहाँ पे है वो कॉमन नेमिंग में देखते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि अल्केन है, अगर उससे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप बनने वाला है उसको अल्काइल कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, अल्काइल बोलते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि हम लोगों ने लिया है मीथेन। अब अगर मीथेन की बात किया जाए, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो बनेगा क्या, CH3 और एक बॉन्ड फ्री रहेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है। ये जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल। अब कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 है, तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, मिथ होगा। किसकी जगह प्लेस करेंगे, अल की जगह, और ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल। हम इसको मेथिल भी रीड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ले लें CH3 जो कि क्या नेम्ड है, इथेन है। किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा या ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH3CH2। अब यहां कितना कार्बन है, 2 है, ग्रुप कौन सा है, अल्काइल है। कितने कार्बन है, 2 है, तो जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, इथ इसका वर्ड रूट होगा, यानी इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इस तरह बेसिकली इसका नेम हम करते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं, अगर कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा हो जाए, अगर 2 से ज्यादा होगा तो जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं CH3 अगर हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल कार्बन से रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन कहां से रिमूव करेंगे, टर्मिनल कार्बन से। अभी टर्मिनल कार्बन क्या होता है, टर्मिनल कार्बन हमेशा लास्ट कार्बन को हम लोग बोलते हैं, किसको बोलेंगे, लास्ट कार्बन को। तो अगर हाइड्रोजन हमेशा जो कार्बन का कंपाउंड अगर उससे लास्ट कार्बन से क्या रिमूव हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। अब मान लीजिए कि इस टर्मिनल कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। कब, जब टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज्यादा है तो हम स्ट्रेट चेन को N यानी नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो क्या जाएगा, वो उसका नेमिंग हो जाएगा N अल्काइल। अब कार्बन नंबर कितना है यहाँ पे, 3 है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रो, यानी ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। इस तरह हम लोग इसकी स्ट्रेट कार्बन चेन की नेमिंग करते हैं। थोड़ा सा इसको एक बार और स्टार्ट करके देखते हैं। कॉमन नेमिंग को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो कॉमन नेमिंग की ग्रुपिंग करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा एक सीरीज में पढ़ना। तो बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कॉमन नेमिंग को अल्काइल या एन अल्काइल में, दूसरा आइसो अल्काइल में। किससे बनेगा आइसो अल्काइल, तो बनेगा आपका आइसो अल्केन से। ये किससे बनेगा, अल्केन से। अगला जो ग्रुप है वो किससे बनेगा, अगला जो ग्रुप होगा आपका वो होगा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। और ये किससे बेसिकली बनता है, तो ये बनेगा आपका टर्शियरी अल्केन से। फोर्थ है जो ग्रुप होगा आपका वो होगा नियो अल्काइल, और ये किससे फॉर्म होगा, नियो अल्केन से। अब इनकी नेमिंग एक एक करके हम करते हैं। पहला जो होगा
हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, वो है आपका अल्काइल ग्रुप, जिसे हम एन अल्काइल के नाम से भी जानते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज्यादा हो जाए, एन अल्काइल कब कहते हैं? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 2। तब स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए, स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए वी आर गोइंग टू यूज एन अल्काइल और एन अल्केन। अगर अल्केन है, कोई हाइड्रोजन निकला नहीं तो उसको एन अल्केन बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बोलेंगे? एन अल्काइल बोलने वाले हम लोग। एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कब अल्काइल एन ग्रुप यूज नहीं होगा, कब यूज होगा ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन 1 ही है, CH4 है, एक हाइड्रोजन हम लोगों ने रिमूव किया, बना क्या? CH3। एक ही कार्बन है, तो ये स्ट्रेट चेन को तो रिप्रेजेंट करता नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। सिंपल सा एक कार्बन चेन है, ये है आपका अल्काइल। पहले क्या था ये? अल्केन। क्योंकि 1 कार्बन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये क्या बन जाएगा आपका? मिथाइल। मिथाइल क्यों बना? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वर्ड रूट मिथ यूज होगा। और अगर हम क्या ले लें, 2 कार्बन का अल्केन ले लें, सो विच इज नोन एज इथेन। क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करेंगे तो बनेगा क्या? CH3 CH2 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब बॉन्ड अगर यहां फ्री हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये होगा अल्काइल ग्रुप। 2 ही कार्बन है तो स्ट्रेट चेन कार्बन को ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। यानी ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? अल्काइल ग्रुप। 2 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल बोलेंगे। फर्दर हम मूव करते हैं कि जब कार्बन 2 से ज्यादा हो जाए तब, सो व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 2, we use an alkyl for straight carbon chain, for straight carbon chain। ये बात हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए कॉमन नेमिंग में। जैसे कि आपके पास है CH3 CH2 और CH3, इसमें से टर्मिनल कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनेगा क्या? CH3 CH2 और CH2 और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करनी है तो स्ट्रेट कार्बन चेन ही है, इसका नेम क्या होगा आपका? एन अल्काइल हो जाएगा। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। किसकी जगह पुट करेंगे? अल की जगह। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एन प्रोपाइल। इस तरह होता है। अगला अगर देखा जाए, मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 और क्या अपने पास? CH3 है। रूल यही है कि टर्मिनल कार्बन से क्या करना है आपको? हाइड्रोजन रिमूव करना है। क्या बनेगा अपने पास? CH3 CH2 CH2 और टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन रिमूव करके एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट कार्बन चेन है तो क्या होगा? ये हो जाएगा एन अल्काइल। कार्बन 4 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा है तो एन अल्काइल ग्रुप ही होगा। क्योंकि 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट होगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा एन ब्यूटाइल। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि 5 कार्बन हो जाए, CH3 CH2 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 एंड CH3, यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 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 एंड CH2 बॉन्ड फ्री। स्ट्रेट चेन है, 2 से ज्यादा कार्बन है तो एन अल्काइल होगा। जो 5 कार्बन का वर्ड रूट है वो पेंट होता है तो इसका जो नेम हो जाएगा वो एन पेंटाइल हो जाएगा। अब अगर इनके कंपाउंड्स आते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे करें तो वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास CH4 है, एक हाइड्रोजन निकला
बना क्या, CH3 बॉन्ड फ्री। ये अल्केन है और ये क्या है, अल्काइल है। तो अगर वर्ड रूट ले लेंगे तो ये मीथेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। मान लीजिए कि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि अपने पास है CH3 और उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड किया मैंने Cl। अब कॉमन नेमिंग में पहले अल्काइल की नेमिंग करते हैं। किसकी नेमिंग करेंगे, अल्काइल। उसके बाद किसकी नेमिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की। किसकी नेमिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। जैसे कि यहां केस देख लेते हैं। अब Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर Cl की नेमिंग पहले किया जाए, अगर आईयूपीएसी नेम होता तो उसको बोलते हैं हेलो, लेकिन कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ जो हेलो ग्रुप होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैलाइड में। अब इतने को तो हमको पता है पहले से ही कि मिथाइल होता है और वहां Cl लग गया, तो इसका नेम हो जाएगा आपका, इस कंपाउंड का जो नेम है वो है मिथाइल क्लोराइड। अब क्योंकि कार्बन एक ही है तो स्ट्रेट कार्बन चेन बताने की जरूरत नहीं, यानी N नहीं लगेगा यहाँ पे। मान लीजिए हम लोग ले लिए CH3Br, इसका नेम क्या हो जाएगा, CH3 है तो उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं और Br को क्या बोला जाता है, ब्रोमाइड बोला जाता है। इतने को हम अल्काइल बोलते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। अगला अगर ग्रुप देखा जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए CH3, CH2 और Cl ले लिए, तो इतने को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं और ये क्लोराइड है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी नेमिंग हो जाएगी इथाइल क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। फर्दर थोड़ा सा नेम देखा जाए, जैसे इसी में लेते हैं CH3 और अल्कोहल ग्रुप ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप ऐड करते हैं। OH इसकी पहचान है, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप बोल सकते हैं। अब इसको तो मिथाइल ही बोलते हैं और OH है, इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और इसका जैसा नेम है वैसे ही लिखेंगे, विच इज अल्कोहल। नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। जैसे एक और ले लेते हैं CH3 CH2 OH, इतने को अल्काइल बोलते हैं। दो कार्बन क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, और ये अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा आपका, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। कार्बन को और इंक्रीज करते हैं और नेमिंग देखते हैं। जैसे कि अपने पास कार्बन अगर 2 से ज्यादा हो जाए और तब नेमिंग करना है तो हमको पता है कि वो एन अल्काइल ग्रुप होगा। अब एन अल्काइल ग्रुप है, अगर 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल। अब क्योंकि ये हैलाइड ग्रुप लगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोराइड बोलेंगे। क्यों एन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और अगर नेमिंग देखा जाए, 4 कार्बन ले लिया जाए, CH3 CH2 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 और क्या लेते हैं यहाँ पे, OH लेते हैं। अब अगर इसकी नेमिंग करनी है तो हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट कार्बन चेन है तो होगा क्या आपका, एन अल्काइल होगा। क्या होगा आपका, एन अल्काइल। और यहाँ पे अल्कोहल है तो सीधे क्या ऐड कर देंगे हम लोग, अल्कोहल। कितना कार्बन है यहाँ पे, 4 का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। इसका नेम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कॉमन नेमिंग इन जनरल कंपाउंड का कर सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अगर ब्रांचिंग हो जाए तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। जैसे कि हम कार्बन 2 से ज्यादा लेते हैं, ऐसे लेते हैं। अब सबके मन में यही बात आएगी कि सर हाइड्रोजन तो आप टर्मिनल कार्बन से रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, हम कार्बन टर्मिनल से भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनल पोजीशन से भी रिमूव करेंगे, तब क्या बोलेंगे, अगर कार्बन 2 से ज्यादा है तो एन अल्काइल, नहीं तो जनरली क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब अगर यहां बात करें कि कार्बन टर्मिनल से ना निकाल के किसी बिटवीन कार्बन चेन से निकाला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे कार्बन ग्रुप्स हम लोग अटैच करे हुए हैं। पर यहां पे भी हम लोग क्या बोलने वाले ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से अगर बिटवीन वाले कार्बन से H निकलता है तो बनता क्या अपने पास ग्रुप, CH3CH और CH3 एक बॉन्ड फ्री। अगर ऐसा केस आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसो अल्काइल ग्रुप।
क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो अल्काइल ग्रुप। अब इस तरह थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोग एक बड़े कॉमन तरीके से इसको रीड करते हैं। अब जो अपना सेकेंड नेमिंग था वो आइसो अल्काइल ही था, तो उसी को देखते हैं डायरेक्टली कैसे होगा। अब हम लोग नेमिंग ही करेंगे किसका? आइसो अल्केन एंड आइसो अल्काइल का, इनकी नेमिंग हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि अगर CH के दो तरफ क्या हो, CH3 हो और एक बॉन्ड फ्री हो, उसे आइसो अल्काइल ग्रुप कहते हैं। उसे आइसो अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और अगर एक बॉन्ड फ्री नहीं होगा तो उसे आइसो अल्केन कहेंगे। अब ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि CH के अगर दो तरफ CH3 हो और एक बॉन्ड फ्री हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि ये है आपका CH3 CH और इधर क्या है? CH3 और यहां एक बॉन्ड फ्री है। अगर यहां देखा जाए तो CH के दो तरफ क्या है? CH3 है और एक बॉन्ड CH में क्या है? फ्री है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब कॉमन नेमिंग जब भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि टोटल कार्बन कितना है। तो यहाँ टोटल अगर कार्बन देखा जाए तो 3 है, जो कि प्रोप को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। इसी को फर्दर देखा जाए तो कुछ ऐसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ CH है, इधर CH3 है और इधर CH3 है, तो ग्रुप तो सेम ही है। CH के दो तरफ क्या है? दो CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आइसो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अब अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3 है, CH है और ये CH3 है और यहाँ पे क्या ऐड है आपका? Cl ग्रुप ऐड है। अब इसका आपको नेमिंग करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबको पता है कि CH के दो तरफ अगर क्या है? CH3 है, तो आइसो अल्काइल ग्रुप है। इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो अल्काइल। यहाँ पे एडिशनल क्या है? वो है हैलाइड ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? हैलाइड। क्या हो जाएगा इसका नेम? हैलाइड ग्रुप इसका नेम हो जाएगा। अब कितने कार्बन है टोटल? तो 3 है। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्क वर्ड रूट को। तो कैसे लिखेंगे इसको? आइसो प्रोपाइल, और क्योंकि Cl है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। और कंपाउंड देखते हैं, जैसे अपने पास है CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है? तो मुझे लगता है कि ये भी कौन सा ग्रुप है? आइसो अल्काइल ही है। कार्बन कितना है टोटल? तो 3 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? आइसो अल्काइल। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग? अल्कोहल। अब कितने कार्बन है? 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल, क्योंकि वर्ड वर्ड रूट यहाँ जो 3 कार्बन का वो प्रोप है, और यहाँ क्या मेंशन करेंगे हम लोग? अल्कोहल मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम 4 कार्बन का आइसो ग्रुप लेते हैं, तो हम लोग ऐसे बना लीजिए CH CH3 और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? CH3 ले। यहाँ पे कार्बन और इंक्रीज कर लेते हैं और एक बॉन्ड फ्री कर लेते हैं, तो इसका नेम क्या होगा? तो एक कंडीशन तो फिक्स है कि अगर कार्बन CH के दो तरफ CH3 हो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ CH है, उसके दो तरफ क्या है? CH3 है, यानी ये क्या है? आइसो अल्काइल ग्रुप ही तो है। क्या है? आइसो अल्काइल ग्रुप ही तो है। पर टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे? 4 है। तो 4 कार्बन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्यूट। ये क्या हो जाएगा आपका? आइसो ये क्या हो जाएगा आपका? आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे Cl यूज करेंगे तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, और अगर OH यूज करेंगे तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले भी लेते हैं, आपके पास है CH3 CH
यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लेते हैं Cl। 4 कार्बन है, रूल वही पता है कि CH के दो तरफ CH3 है तो क्या हो जाएगा आइसो अल्काइल, यहाँ Cl है तो हलाइड हो जाएगा। अब 4 कार्बन है तो अल की जगह ब्यूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आइसोब्यूटाइल, और Cl लगा तो क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर अल्कोहल पुट कर लिया जाए तो नेम क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH2 OH, अगर फंक्शनल ग्रुप हम चेंज करते हैं तो ये भी CH के दो तरफ क्या है CH3 है तो आइसो अल्काइल ग्रुप ही होगा, पर यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा आइसो अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। कितने कार्बन है 4 हैं तो अल की जगह हम ब्यूट पुट कर लेंगे, क्या नेम हो जाएगा आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नेम हो जाएगा। आप कार्बन फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि CH CH3 CH3 यहाँ CH2 और कार्बन इंक्रीज कर लीजिए और लगा लीजिए यहाँ पे Cl। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे फिक्स है, वो ये है कि CH के दो तरफ क्या है CH3 है, यानी ये कौन सा ग्रुप है आइसो अल्काइल है, और ये Cl है तो क्या है आपका हलाइड है। कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5, 5 का क्या हो जाएगा वर्ड रूट पेंट हो जाएगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा आइसो पेंटाइल। फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड हम मेंशन कर देंगे। आप अल्कोहल लेंगे तो आइसो पेंटाइल अल्कोहल ये हो जाएगा। ये तो हो गया सेकेंड। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट का इसी के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्सरी ग्रुप के या टर्सरी अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसका भी बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर कार्बन के तीन तरफ CH3 हो और एक बॉन्ड फ्री हो, एक बॉन्ड क्या हो फ्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं टर्सरी अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब ये देखेंगे हम लोग कैसे, जैसे कि ये कार्बन लीजिए और कार्बन के तीन तरफ क्या लगाएंगे CH3 लगाइए और यहाँ एक बॉन्ड क्या कर दीजिए फ्री कर दीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टर्सरी अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, वो है 4, तो 4 कार्बन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ब्यूट। इट मीन्स जो अल्क वर्ड रूट है उसके जगह क्या आएगा ब्यूट आएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। आप इस टर्सरी कंप्लीट नेमिंग की जगह आप यूज कर सकते हैं टर्ट, जो कि शॉर्ट नेम है, इसका एब्रिविएटेड नेम है, उसको हम टर्ट बोले या टर्सरी बोले वो सेम है। हाँ, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम जो बॉन्ड फ्री है वहां पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। जैसे कि लिया जाए यहाँ पे इसकी नेमिंग किया जाए कंपाउंड्स की, जैसे यहाँ पे है आपके पास CH3 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 और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ क्या है बॉन्ड फ्री है, यहाँ क्या लिया जाए Cl, इसका नेम क्या होगा, तो क्योंकि कार्बन के तीन तरफ क्या अपने पास CH3 है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टर्सरी अल्काइल, और क्योंकि हेलाइड लगा तो क्या हो जाएगा हेलाइड हो जाएगा। अगर इसकी नेमिंग किया जाए तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, तो हेल की जगह क्या क्या पुट कर देंगे ब्यूट, इसका नेम हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल, और हलाइड क्या है यहाँ पे क्लोराइड, तो इसका नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें और देख लेते हैं हम लोग, जैसे C के तीन तरफ क्या है CH3 है और यहाँ पे क्या लगा है OH लगा है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी टर्ट ग्रुप ही है, क्योंकि कार्बन के तीन तरफ CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग टर्सरी अल्काइल बोलते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो क्या बोलेंगे उसको अल्कोहल ही बोलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ कार्बन 4 है
हम लोग क्या बोलेंगे अल की जगह? ब्यूट बोलेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा टर्शियरी। अल की जगह ब्यूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल और अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग टर्शियरी अल्काइल ग्रुप की नेमिंग करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियो अल्केन। और अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बोलते हैं? नियो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब चलिए देखा जाए कि नियो अल्केन क्या होता है, ये पहले देखा जाए। तो अगर कार्बन के चारों तरफ कार्बन आ जाए या CH3 ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नियो अल्केन बोलेंगे। अगर कार्बन के चारों तरफ कार्बन आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नियो अल्केन बोलेंगे। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जिसे लिया जाए कार्बन के चारों तरफ कार्बन, यानी CH3 ग्रुप ही हम लोग ले लेते हैं। तो जो सेंट्रल कार्बन उसके चारों तरफ क्या है? कार्बन। ये तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नियो अल्केन। अब कार्बन कॉमन नंबर में सारे कार्बन को काउंट करते हैं, कितने कार्बन है आपके? 5 है। इसका नेम होगा आपका नियो अल्केन। और क्योंकि 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट होगा, तो अल की जगह क्या रखेंगे? पेंट। यानी क्या हो जाएगा? ये नियो पेंटेन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन हो जाएगा। तो बहुत क्लियर है कि अगर कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नियो अल्केन बोलेंगे। अब देखते हैं कि अपने पास है क्या। अपने पास है नियो अल्केन। अब नियो अल्केन में किसी भी एक कार्बन से हम क्या रिमूव कर रहे हैं? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? नियो अल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नियो अल्काइल। जैसे अभी हम लोग लिए थे, कार्बन के हर तरफ क्या था? CH3 था, तो इसको हम लोग बोल रहे थे नियो अल्केन। और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ये इसका नेम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन इसका नेम हो जाएगा। अब अगर इससे एक हाइड्रोजन इन किसी भी कार्बन से रिमूव कर दें, तो जो ग्रुप किसी एक से रिमूव करना सबसे नहीं, तो क्या बनेगा? देखिए CH3C, CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब यहाँ एक बॉन्ड फ्री हो गया, यानी अब ये कौन सा ग्रुप बन गया? नियो अल्काइल। पर नंबर ऑफ कार्बन तो क्या है आपका? 5 ही है, तो अल की जगह क्या लग जाएगा? पेंट एज अ वर्ड रूट, तो क्या हो जाएगा इसका नेम? नियो पेंटाइल। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए कि Cl ऐड है, तो उसका नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। और अगर क्या है Cl की जगह OH, तो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्कोहल लिखेंगे। जैसे नेमिंग कर ही लेते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप लगा के। जैसे कार्बन के इधर तीन तरफ CH3 और यहाँ पे लगा रहे हैं CH2, और वहां पे क्या लगा दे रहे हैं? OH, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? नियो अल्काइल अल्कोहल। कितने कार्बन आपके पास? 5, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? अल की जगह पेंट, यानी क्या हो जाएगा आपका? नियो पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब फर्दर थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इसी में देखते हैं CH3, 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 और यहाँ पे लेते हैं CH2 के साथ Br। तो ये तो आपका कौन सा ग्रुप है? नियो अल्काइल ही है। कार्बन के चारों तरफ कार्बन और एक बॉन्ड फ्री है, जिसपे क्या लगा हुआ है? Br लगाया। तो क्या नेम हो जाएगा इसका? नियो अल्काइल और हलाइड ग्रुप होगा। कितना कार्बन है? 5, तो अल की जगह वर्ड रूट पेंट लगेगा, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? नियो पेंटाइल, और हलाइड में Br है, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमाइड हो जाएगा। अब आइसो ग्रुप की तरह यहां भी हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ भी क्या है? CH3 है।
यहाँ CH2 लेते हैं और एक कार्बन और लगा लेते हैं और बॉन्ड फ्री कर देते हैं। तो अपने तो ये मतलब है कि यहाँ जो ब्रांच सेंट्रल एटम है वो उससे चारों तरफ कार्बन आपका होना चाहिए। उसके बाद तो कितना भी आप कार्बन बढ़ा लीजिए, वो बॉन्ड फ्री है, बॉन्ड फ्री पे कितना भी कार्बन इंक्रीज कर लीजिए तो उसको हम लोग नियो अल्काइल ही बोलेंगे। यानी यहाँ भी हम लोग नंबर कार्बन आइसो ग्रुप की तरह क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब कार्बन कितना है आपका, 6 है। अगर कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जो वर्ड रूट होगा 6 कार्बन का वो क्या होगा आपका, हेक्स होगा। बस हमें क्या करना, अल की जगह हेक्स पुट करना है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नियो हेक्साइल। क्या हो जाएगा आपका, नियो हेक्साइल हो जाएगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप लगा के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ सेंट्रल कार्बन CH3, CH3, यहाँ पे आपके पास CH2 है, फिर क्या हम लोग लेते हैं CH2 और क्या लगाते हैं यहाँ पे Cl। तो है तो क्या आपका, ये हो जाएगा नियो अल्काइल, और क्योंकि Cl ग्रुप है तो क्या बोलेंगे हम लोग, हैलाइड बोलेंगे। कितना कार्बन है, तो 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अल की जगह क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। यानी क्या नेम हो जाएगा इसका, नियो हेक्साइल। और हराइड में क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका नेम। एक और देख लेते हैं इसमें नेमिंग नियो ग्रुप में। जैसे आपके पास है CH3, यहाँ CH3, CH3, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम, CH2, CH2 के साथ क्या ले लिए, OH ले लिए। तो अभी भी क्या है, कार्बन के चारों तरफ, इस सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ क्या है आपके पास, क्या है यहाँ पे, कार्बन ही तो है। तो ये क्या होगा, नियो अल्काइल ग्रुप ही होगा। अब यहाँ जो बॉन्ड फ्री था उस पर कोई कुछ भी लग जाए उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, नियो अल्काइल। इसका नेम हो जाएगा नियो अल्काइल एल्कोहल। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 है, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, नियो हेक्साइल, और क्या हो जाएगा ये, एल्कोहल बन जाएगा। यहां कंप्लीट होती है आपकी जनरल स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की नेमिंग कंप्लीट होती है। अब थोड़े से कॉमन नेमिंग फंक्शनल ग्रुप के कुछ कंपाउंड का कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग किया जाए, इनका क्या करना है हमको, कॉमन नेमिंग करना है। क्या करना है हमको, कॉमन नेमिंग करना है। देख लिया जाए कैसे करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज्यादा डेली लाइफ में या क्लास 10th में 11th 12th में यूज होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एक नोट पुट कर लीजिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग करनी है तो जो कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा, तो कार्बन का वर्ड रूट वो क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर्म 1 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्म 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एसिड 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे, प्रोपायर 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटायर, और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, वेलायर। क्या यूज करेंगे हम लोग, वेलायर यूज करेंगे। और कौन से फंक्शनल ग्रुप की हम लोग नेमिंग करेंगे, बेसिकली इस बेसिस पे। तो अगर देखा जाए, अगर इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करना है हमको, तो हम जनरली इन कंपाउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड COH, दूसरा कौन सा है, अमाइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CONH2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइड। नेक्स्ट अगर नेमिंग देखा जाए हम किसका कर सकते हैं,
तो वो ग्रुप आपका एल्डिहाइड CHO का हम लोग कर सकते हैं। और किसका कर सकते हैं? कीटोन का, जो कि CO ग्रुप है। ये कीटोन हो गया, और यहाँ जो कंपाउंड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डिहाइड। इनकी हम कॉमन नेमिंग जनरली करते हैं। तो आइए वन बाय वन इन फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेमिंग देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही सिलेक्ट करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में दो बातें, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है वो COH है, वो कहां पे ऐड है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। एलिफेटिक का मतलब क्या होना चाहिए? वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। रिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक बात हम लोग को याद रखना है। वो क्या हो जाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। और या तो किस में? वो एरोमेटिक में, जिसमें सारे अल्टरनेट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, जैसे कि बेंजीन से अटैच फंक्शनल ग्रुप वाले। ये किसका एग्जांपल होगा? एरोमेटिक केस का एग्जांपल होगा। अब देखिए, अगर एलिफेटिक में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो कि स्ट्रेट कार्बन चेन होगा, उसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं लास्ट में, जो कि क्या होता है? आपका सफिक्स होगा। और अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग वो जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक। ये दो बातें आपको सिंपली क्या करनी रहेगी? याद रखनी पड़ेगी। अब आइए नेमिंग करते हैं। तो ये तो पता है कि एलिफेटिक के लिए क्या यूज करेंगे? अगर स्ट्रेट कार्बन चेन और रिंग स्ट्रक्चर नहीं हो तो एलिफेटिक के लिए हम यूज करेंगे एक। और एरोमेटिक के लिए क्या यूज करेंगे? जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो तब यूज करेंगे हम लोग ओइक। ये दो चीजें हमको क्या होनी चाहिए? क्लियरली पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लिए हैं, COH है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए हैं। कितना कार्बन है? 1 है। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन नेमिंग में? अभी आपको बताया 1 कार्बन को क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप में? फॉर्म। एलिफेटिक है, स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो जो सफिक्स हो क्या हो जाएगा? यूज हो, एक होगा। और एक एसिड है तो क्या लिखेंगे इसको? एसिड, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। कितना कार्बन है यहाँ पे? 1 ही कार्बन तो है। 1 कार्बन को कॉमन नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या बोलते हैं? फॉर्म। और क्योंकि एलिफेटिक है, स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो सफिक्स का यूज करेंगे, एक यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, कार्बन इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे CH3 COH लेते हैं। इसकी बात करते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ कार्बन कितना है? 2 कार्बन को कॉमन नेम में क्या लेते हैं? एसिड। क्योंकि स्ट्रेट कार्बन चेन है तो क्या ऐड होगा इसमें? एक। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक एसिड हो जाएगा। और देखते हैं, अगर मान लीजिए कार्बन 3 है तो ये CH3 CH2 और यहाँ क्या लेते हैं हम लोग? COH लेते हैं। कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। अगर यहाँ 3 कार्बन की बात किया जाए तो जो वर्ड रूट आएगा इन कार्बन के लिए वो आएगा प्रोपायर, PROPY। और क्योंकि अपना सफिक्स क्या है इसके लिए? स्ट्रेट कार्बन चेन एक है, तो क्या बन जाएगा ये? इट बिकम्स PROPYRIC, प्रोपायरिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बन नंबर 4 लेंगे तो ब्यूटायरिक होगा, और 5 कार्बन लेंगे तो वैलरिक या वेलायरिक हो जाएगा आपका। तो देख भी लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3 CH2 CH2 और COH है, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूटायर। और उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड आपका हो जाएगा। अगर यही 5 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं हम लोग कि 5 कार्बन के लिए, जैसे कि है CH3 CH2 CH2 और क्या यहाँ पे? COH है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? वेलायर। और इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेलायरिक एसिड हो जाएगा। ये तो नेमिंग हो गई आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेमिंग की। अब बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। अच्छा, एल्डिहाइड से पहले
कार्बोक्सिलिक एसिड का एरोमेटिक केस का नेमिंग देख लेते हैं, छोटा सा है। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है और इस पे क्या लगा हुआ है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। एरोमेटिक केस है तो सीओ को क्या बोलेंगे एज अ सफिक्स, ओइक बोलेंगे। इसका नेम क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, ओइक लगा है। यहाँ क्या रिमूव कर देंगे हम लोग, इन हटा देंगे यहाँ से। अब अगर इन हटा देंगे और ऐड क्या करेंगे, ओइक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेंज प्लस ओइक, क्या नेम हो जाएगा इसका, बेंजोइक, जो कि एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। ये तो हो गया एरोमेटिक बेस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। अब नेमिंग करते हैं किसकी, एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं CHO ग्रुप। याद करने के लिए आप याद कर सकते हो चोर ग्रुप। कौन सा ग्रुप, चोर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है CHO, चोर ग्रुप कहते हैं। H से इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो बनेगा क्या यहाँ पे, SCHO। अब इसको क्या बोलते हैं, तो जो वर्ड रूट यहाँ पे है वो तो 1 कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और CHO फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 कार्बन को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फॉर्म, और CHO को क्या बोलते हैं, एज अ कंप्लीट एल्डिहाइड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसका बेसिकली एक और नेम लैब में मिला है विच इज नोन एज फॉर्मलिन। आगे देखते हैं इसकी नेमिंग। अभी हम लोग क्या देखें कि अगर HCHO है, एल्डिहाइड है, तो पहले वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट में क्या ऐड करेंगे हम लोग, सफिक्स ऐड करेंगे। तो यहां वर्ड रूट एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा वर्ड रूट की जगह फॉर्म, और सफिक्स में CHO को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, एल्डिहाइड ऐड करने वाले हैं। तो यहां जो केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद इट बिकम्स फॉर्मल्डिहाइड। और इसका केमिकल नेम एक और क्या है, इसका और केमिकल नेम है फॉर्मलिन। क्या है, फॉर्मलिन है, जो कि स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। अब दूसरा देखते हैं, अगर कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास CH3CHO है, कितना कार्बन है 2, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एसिड। CHO के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्डिहाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। इस तरह नेमिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि कार्बन 3 है तो CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे CHO। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, प्रोपायर, और इसमें एल्डिहाइड ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपायरल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपायरल्डिहाइड। इस तरह हम लोग ब्यूटायरल्डिहाइड और वेलायल्डिहाइड बना सकते हैं। अब किसकी बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे। कीटोन को हम लोग CO के नाम से जानते हैं या CO बोलते हैं। अब बेसिकली एक बात याद रखेंगे कि कीटोन में जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो CO को काउंट नहीं करते हैं। यहां लिख लेते हैं, इन कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन we do not count कार्बोनिल ग्रुप। CO को काउंट नहीं करते हैं। अब जैसे इसकी नेमिंग करते हैं, जैसे आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3CO CH3 लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो पार्ट है इसको काउंट नहीं करते हैं। अब आप देखोगे कि कीटोन में जो लास्ट वर्ड है वो क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है वर्ड रूट और दूसरा है यहाँ पे सफिक्स। तो सफिक्स तो अपना क्या है, 1 है। वर्ड रूट में CO को काउंट नहीं करते तो 2 ही कार्बन बचा है। तो यहाँ जो 2 कार्बन है, यहाँ पर जो 2 कार्बन है उसके लिए जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, एसिड, और इसका नेम क्या हो जाता है आपका, एसीटोन। और यही यूज होता है आपका नेल पॉलिश रिमूवर में। क्या यूज होता है, नेल पॉलिश
रिमूवर में हम लोग यूज करते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमाइड के भी कॉमन नेमिंग की, जो कि आसान है, तो आइए देख लेते हैं। अमाइड की बात करते हैं, जिसकी पहचान है CONH2। अब यहां भी हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा तो बनेगा आपका HCONH2, दो पार्ट में डिवाइड होगा, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। यहां कार्बन 1 है तो जो वर्ड रूट होगा वो होगा फॉर्म, और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है अमाइड। क्या होता है इसका सफिक्स? अमाइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा टोटल? फॉर्मामाइड, या फॉर्म एमाइड इसका नेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर दो कार्बन ले लिया जाए CH3 CONH2, तो यहाँ वर्ड रूट दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड प्लस अमाइड, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा? एसिटामाइड। क्या नेम हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा एसिटामाइड। अगर 3 कार्बन ले जाए तो फर्दर ऐसे हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। अभी कॉमन नेमिंग उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि अगर आप IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो इसको उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना IUPAC नेमिंग को देते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंस आपको क्लास 12th में जाके दिखता है, 11th में जाके दिखता है। 10th में बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड और हम एल्डिहाइड की बात करते हैं या अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल की कॉमन नेमिंग इजी होती है क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, या आइसो अल्काइल या नियो अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप की नेमिंग में आता है। एक बार अल्कोहल की कॉमन नेमिंग देख ही लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है CH3OH है, इसको कैसे नेमिंग करेंगे? स्ट्रेट कार्बन चेन है तो आपका N अल्काइल अल्कोहल होगा। यहाँ N वर्ड तब यूज करेंगे जब कार्बन 2 से ज्यादा होगा। इट इज यूज्ड only when number of carbon is more than 2। तो यहां तो 1 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्काइल। अगर आपको याद हो तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल अल्कोहल। इसका नेम क्या हो जाएगा? वर्ड रूट सिंगल कार्बन का है तो मिथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। और देख लीजिए जैसे यहाँ पे है CH3 CH2 OH है, वर्ड रूट दो कार्बन के लिए 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इथाइल अल्कोहल। ये तो स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए है। अगर 3 कार्बन ले लिया जाए और स्ट्रेट ही कार्बन चेन हो, हम N का यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये N अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N अल्काइल अल्कोहल। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ये हो जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल। ये तो बात हो गई स्ट्रेट कार्बन चेन की। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ, क्लियरली आप देख लीजिए कि N अल्काइल अल्कोहल है, कार्बन कितने आपके? 3 हैं, तो प्रोपाइल हो जाएगा और अल्कोहल हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए ब्रांच कार्बन चेन की बात करते हैं। जैसे ये है CH के दो तरफ क्या है? CH3 और यहाँ क्या लगा है? OH। हम लोग जानते हैं CH के अगर दो तरफ CH3 हो तो आइसो अल्काइल ग्रुप होता है, तो क्या हो जाएगा? आइसो अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 है, तो 3 कार्बन अल की जगह क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम मार्केट या कॉमर्शियल नेम में स्पिरिट के नाम से जानते हैं। वुंड वॉश या सर्जिकल वॉश में ये काम आता है, तो मोस्टली लैब में भी यूज होता है एज ए स्पिरिट लैंप में। अब अगर और ब्रांचिंग देखा जाए, इसको हम कार्बन इंक्रीज करके भी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि CH3CH, CH3 CH2OH। यहाँ CH के दो तरफ CH3 है तो आइसो ग्रुप ही है,
पर कार्बन नंबर कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये अगर आइसो अल्काइल है तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसको अब ध्यान से देखिए, अगला जो नेम है वो टर्सरी के लिए है, टर्सरी अल्कोहल, सो हो जाएगा टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। अगर टर्सरी अल्काइल अल्कोहल का देखा जाए तो कार्बन के 3 तरफ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। यहाँ कार्बन कभी इंक्रीज नहीं होगा, तो इसकी नेमिंग और आसान हो जाती है। तो इसका नेम क्या, टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। कितना कार्बन है, 4 है, तो अल को वर्ड रूट की जगह क्या रखेंगे, ब्यूट। क्या नेम हो जाएगा इसका, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा आपका नियो अल्काइल अल्कोहल है। नेमिंग आसान है, कार्बन के अगर चारों तरफ क्या हो, कार्बन ही हो, जैसे कि CH3 CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो यहाँ रिप्रेजेंट क्या करता है, कार्बन के चारों तरफ कार्बन है तो नियो अल्काइल है, तो क्या हो जाएगा ये नियो अल्काइल अल्कोहल। कितने कार्बन है, तो जो कार्बन नंबर है यहाँ पे आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल, और अल्कोहल ग्रुप है क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगर इसका 6 कार्बन का देखा जाए नियो ग्रुप, तो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH है, तो 6 कार्बन हेक्साइल हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल अल्कोहल हो जाएगा। अब कॉमन नेमिंग में इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप फर्दर पोस्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।